Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम बात करेंगे कि जाति किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या है और इस जो जाति व्यवस्था होती है उसका हमारे भारतीय समाज पर क्या क्या बैड इफेक्ट्स हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जाति किसे कहते हैं। जो जाति है वो इंग्लिश वर्ड कास्ट से ली गई है और ये इंग्लिश वर्ड कास्ट जो है वो लैटिन वर्ड कास्टा से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है जन। इट मीन्स जो जन पर आधारित समूह होते हैं उनको हम जाति बोलते हैं। इसी तरह से जाति का जो हिंदी का वर्ड है वो संस्कृत वर्ड जाति से लिया गया है। इसका भी मीनिंग यही होता है कि जन्म लेना। तो वो समुदाय जो कि जन्म से अपनी मान्यता रखता है उसको हम जाति कहते हैं। तो इट मीन्स कि जाति जो है जन्म पर आधारित समूह का नाम है। ये जो जाति व्यवस्था है ये हमारे प्राचीन समाज से ही चली आ रही है। मनुस्मृति में भी हम पढ़ते हैं कि उन्होंने विभिन्न जातियों का उल्लेख किया था। तो जाति वर्ड आपको क्लियर हो गया कि ये जो है एक्वायर्ड नहीं की जाती बल्कि ये जन्म पर ही आधारित होती है। आपने जिस जाति के माँ बाप के यहाँ जन्म लिया है आपकी जाति उसी जो है आपके माँ बाप की जाति से ही निर्धारित होगी। अब आप देखिए कि आपकी जाति जो है बहुत सारी होती हैं, जैसे आपकी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और इनमें भी बहुत सारी उपजातियां हो जाती हैं। तो आपको जाति का मीनिंग क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि जाति सिस्टम की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले तो इसका यही है कि ये सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, कि ये समाज का जो है खंडनीय विभाजन करता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि पूरे देश के पूरे समाज को जो है विभिन्न जातियों में बांट दिया गया है। चाहे हम हिंदू धर्म की बात करें, सिख धर्म की बात करें या फिर मुस्लिम समुदाय की बात करें। हिंदू धर्म में क्या है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। और फिर ब्राह्मणों में भी बहुत सारी उपजातियां बन गई हैं, वैश्य में भी बहुत सारी उपजातियां बन गई है। इसी तरह से सिखों में भी है कि कोई निहंग कहलाते हैं, कोई निराकारी कहलाते हैं। उसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी शिया और सुन्नी करके जो है जातियां होती हैं। तो इससे क्या है कि समाज में एक हमारा पहले से ही वो होता है आउटलुक कि हम अपनी जाति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और दूसरी जाति को हम इंफीरियरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और अपनी जाति को ही अच्छा समझते हैं। तो हमारी निष्ठा समाज के प्रति ना होकर, देश के प्रति ना होकर एक पर्टिकुलर जाति की तरफ हो जाती है। तो इससे क्या है, सोसाइटी का विभाजन होता है। नेक्स्ट है हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है कि स्टेप वाइज सारी जातियां बराबर नहीं होती, किसी जाति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, किसी को कम मिलती है। अगर हम हिंदू समाज की बात लें तो इसमें 4 मुख्य जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सबसे ऊंची स्थिति पे ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है और सबसे निम्न जाति जो है शूद्र की मानी जाती है। तो यहाँ पे जो है एक हायरार्की सिस्टम हो जाता है, जिसने जिसमें जन्म ले लिया उसको उसी की जो है स्टेटस मिलता है। तो भारतीय समाज में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा, सबसे ज़्यादा जो सामाजिक अच्छी स्थिति होती है वो ब्राह्मण की मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका रेस्ट्रिक्शन ऑन फूडिंग एंड सोशल रिलेशन। कि जाति व्यवस्था से क्या है कि आपका जो है फूडिंग और सोशल रिलेशन आपके किस तरह से होंगे उस पर भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगती है। आपने देखा होगा कि ब्राह्मण के हाथ का बना हुआ खाना हर कोई खा लेता है, लेकिन अगर किसी निम्न जाति ने खाना बनाया है तो उसका बनाए हुए खाने को हर कोई नहीं खाता है। तो इस तरह से फूडिंग पे भी रेस्ट्रिक्शन है और हम उन्हीं से अपनी जो है संबंध बढ़ाते हैं, उन्हीं के साथ सहयोग करते हैं जो हमारी जाति के होते हैं।
तो उच्च जाति वाले उच्च जाति के ज़्यादा लोगों से संबंध बनाएंगे, सोशल रिलेशन रखेंगे। निम्न जाति को वो इतना नहीं पूछते। नेक्स्ट है आपका रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन। व्यवसाय करने का भी बंधन होता है। आपने देखा होगा जो जिस जाति का होता है वो उसी तरह के ऑक्यूपेशन करता है। जैसे ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड कराना, क्षत्रिय का काम है लड़ाई में पार्टिसिपेट करना, वैश्य का काम है बिजनेस करना, और शूद्र का काम है छोटे निम्न कार्यों को करना। तो इस तरीके से अगर जो भगवान है उसने तो सभी व्यक्तियों को बराबर बना के भेजा है, लेकिन हम जाति के आधार पे उनके व्यवसाय को भी बांट देते हैं। तो हो सकता है कि कोई निम्न जाति का और उसमें बहुत ही विलक्षण प्रतिभा हो, तो वो बहुत सारी अच्छी चीजें कर सकता है, लेकिन उनके माँ बाप एक ही व्यवसाय को करे जा रहे हैं तो वो बच्चे को भी उसी व्यवसाय में डाल देते हैं। जैसे हम जनरली देखते हैं ब्राह्मण जो है पुरोहिती का ही व्यवहार करते हैं, लोहार का भी जनरेशन टू जनरेशन लोहे के औजार का ही काम चलता है। हाँ, कृषि में हम देखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियां जो है उसमें कृषि का काम कर सकती हैं। तो इस तरीके से ऑक्यूपेशन पे भी जातियों की वजह से बहुत रेस्ट्रिक्शन लगती है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज। मैरिज में भी रेस्ट्रिक्शन है। आजकल तो नगरों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, वेस्टर्नाइजेशन का इफेक्ट है, इसलिए इंटरकास्ट मैरिज होने लगी है। लेकिन नॉर्मली अभी भी ब्राह्मण लोग अपने जब बच्चों की शादी करते हैं तो वो ब्राह्मण में ही रिश्ता ढूंढते हैं, क्षत्रिय लोग क्षत्रियों में ही रिश्ता ढूंढते हैं, उच्च जाति के लोग निम्न जाति के उसमें अपनी मैरिज नहीं करना चाहते। तो इस तरीके से मैरिज में भी रेस्ट्रिक्शन लग जाती है। नेक्स्ट है डिफरेंस इन कास्ट। देखिए जातियों में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता है। हर जाति को सामाजिक प्रतिष्ठा उतनी नहीं मिलती है, समाज में उतनी इज्जत नहीं मिलती है। सबसे ज़्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा ब्राह्मणों को मिलती है, भले ही वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो, लेकिन सामाजिक दृष्टि से सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से उनको बहुत ऊंचा स्थान रखा गया है। और जो शूद्र होते हैं उनको तो पहले जमाने में वेद भी नहीं पढ़ने दिया जाता था, शिक्षा भी नहीं लेनी दी जाती थी, मंदिर में भी जाना उनका जो है निषेध था। लेकिन अब समाज में बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, अब लोग इतना जातियों को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी जातियों के हिसाब से अभी भी काफ़ी भेदभाव होता है। नेक्स्ट है जाति पंचायत। देखिए जातियों के लिए गांव में आप जाओगे तो जाति पंचायत होती है। हर जाति को अपनी जाति के बनाए हुए नियमों को मानना पड़ता है। अगर कोई उन नियमों को नहीं मानता तो जो उसकी जाति पंचायत होती है वो उसको दंड देती है, उसका हुक्का पानी जो है समाज में बंद कर देती है। नेक्स्ट है मेजर ऑफ इंटरकास्ट रिलेशन। मीन्स जो हमारे अंतर जातीय संबंध है, मतलब अंतर जातीय का मतलब होता है एक जाति का दूसरे जाति के संबंध कैसे होंगे, वो भी जाति व्यवस्था ही आपका निर्धारित करती है। जैसे आप देखिए कि गांव में आप जाते हैं कि हम किस जाति के साथ जो है बराबरी का रिश्ता रखेंगे, किस जाति को हम सम्मान की दृष्टि किसी के साथ देखेंगे, किस जाति के साथ हम फ्रेंडशिप का रिश्ता रखेंगे, किस जाति को हम सहयोग करेंगे। तो ये सारे संबंध जो हैं जाति व्यवस्था पे ही डिपेंड करते हैं। जैसे आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजकल जजमानी सिस्टम होता है। जजमानी सिस्टम में क्या होता है, एक व्यक्ति तो काम करने वाला होता है और दूसरा काम करवाने वाला होता है। तो जो काम करने वाले होते हैं वो नॉर्मली निम्न जाति के होते हैं और उच्च जाति के लोग उनसे काम करवाते हैं। तो इस तरीके से जजमानी सिस्टम में अब जो उच्च जाति के लोग हैं वो निम्न जाति को हमेशा सहयोग ही करते हैं। उनके दिमाग में आ जाता है कि ये जाति के लोग हमारा काम ही करेंगे। जैसे ब्राह्मण जो नाई जाति के होते हैं उनको हजामत कराने के लिए बुलाते हैं, धोबी उनके फिक्स होते हैं, उन्हीं से जो है वो कपड़े धुलवाते हैं, कुम्हार उनके फिक्स होते हैं, उन्हीं से मिट्टी के बर्तन लेते हैं। अगर उन लोगों को कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वो उनकी हेल्प भी करते हैं। तो इस तरह से उनमें बराबरी का रिश्ता ना होके एक जो है स्वामी और सेवक का रिश्ता हो जाता है। तो इस तरह से जाति व्यवस्था जो है अंतर जातीय संबंधों को भी निर्धारित करती है। तो ये थी जाति व्यवस्था की विशेषताएं। अब हम देखेंगे कि इनके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, मीन्स बैड इफेक्ट्स क्या होते हैं।
देखिए, सबसे पहला बैड इफेक्ट तो यही है कि ये राष्ट्रीयता के विकास में जो है बहुत बाधा डालती है। जो जाति के लोग होते हैं, आपने देखा होगा इलेक्शन में जब होते हैं तो हर जाति का लोग जो है अपनी ही जाति के लोगों को वोट करता है। वो ये नहीं देखता कि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो हमारे देश को अच्छे से चलाएगा, लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, विकास के लिए काम करेगा। इन मुद्दों पे ध्यान ना देके लोग बाग चुनते समय देखते हैं कि हमें अपने जाति के लोगों को वोट देना है। तो इसलिए उनके जो वो है लॉयल्टी, वो एक जाति के प्रति हो जाती है, ना कि देश के प्रति। तो इस तरह से ये जाति सिस्टम जो है राष्ट्रीयता के विकास में बाधा डालता है। नेक्स्ट है आपका एंटी डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबको बराबर के अधिकार होते हैं, लेकिन जाति सिस्टम से ये क्या होता है, एंटी डेमोक्रेटिक बन जाता है। इसमें हम बहुत सी जातियों को बहुत ऊंचा समझते हैं, बहुत सी जातियों को बहुत नीचा समझते हैं। आप प्राचीन काल में देखिए कि अगर कोई अपराध करता था तो जो ब्राह्मणों थे उनको हम इतना वैल्यू देते थे कि वो कोई अपराध करते थे उनको कम सजा मिलती थी, जबकि शूद्रों को कड़ी सजा देने की व्यवस्था थी। तो इस तरह से ये जो है लोकतंत्र विरोधी बन जाती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बैड इफेक्ट। देखिए, इकोनॉमिक में क्या होता है, हमने देखा है कि जाति के हिसाब से उनके व्यवसाय निर्धारित हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण पूजा पाठ करेगा, क्षत्रिय मिलिट्री में जाएगा, वैश्य बिजनेस को करेगा, शूद्र निम्न कार्य करते हैं। लेकिन भगवान ने हर व्यक्ति को बराबर बना के भेजा है। हो सकता है बहुत से ब्राह्मणों में भी ऐसे हो जो अच्छे से पूजा पाठ ना करा पाते हो, और बहुत से शूद्र में भी या वैश्य में भी अच्छे ऐसे हो सकते हैं जो बहुत अच्छे से पूजा पाठ या अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जाति व्यवस्था की वजह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही जाति के काम को करते रहते हैं, जिससे उन्हें अपनी क्षमता को दिखाने का जो है मौका नहीं मिलता, जिससे कि देश में जो है उनकी स्थिति जो है खराब ही रहती है। क्योंकि बहुत सी जाति के ऐसे काम होते हैं कि जिनकी आय बहुत ही ज्यादा कम होती है और वो कभी भी अपनी पॉवर्टी लाइन से फिर आगे नहीं बढ़ पाते। नेक्स्ट है सोशल अनइक्वालिटी। देखिए, इसमें क्या होता है, सामाजिक असमानता बहुत आती है, क्योंकि कुछ जातियों को बहुत इज्जत मिलती है, कुछ जातियों को नहीं मिलती है। तो जिन जातियों को इज्जत ज़्यादा नहीं मिलती है या जिन जातियों को हम निम्न जाति समझते हैं, वो उच्च जातियों के साथ एक जो है विद्वेष या जेलसी की फीलिंग रखती है। उन्हें लगता है कि भगवान ने सबको बराबर बना के भेजा है, लेकिन इंसान के बनाए हुए नियमों की वजह से हमें कम इज्जत मिलती है और दूसरी जाति के लोगों को ज़्यादा इज्जत मिलती है। तो इस तरीके से उनमें ऊंच नीच की भावना आ जाती है, उनमें भेदभाव की भावना आ जाती है। नेक्स्ट है लो स्टेटस ऑफ वुमेन। देखिए, जाति व्यवस्था की वजह से ही जो है वो जो वुमेन्स हैं उनका बड़ा ही निम्न स्थिति है। तो उन्होंने भी बोला है हमारे हिंदू एपिक्स में कि वुमेन की स्थिति शूद्र के समान ही होती है। इसीलिए वुमेन को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता था, उनको कोई भी सामाजिक अधिकार नहीं होते थे। उनका मेन काम होता था घर में अपनी गृहस्थी को संभालना और पुरुषों की सेवा करना। नारी धर्म के नाम पर उनको अंधविश्वास का शिकार बनाया जाता था और उन्हें हमेशा पुरुषों के अधीन रखा जाता था। इसीलिए वुमेन का बहुत ही लो स्टेटस रहता था। लेकिन आज वुमेन एम्पावरमेंट की बातें होती हैं तो आज की परिदृश्य में अब वुमेन का इतना लो स्टेटस नहीं है। आज की वुमेन हर क्षेत्र में अपने आप को प्रूव कर रही हैं और आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट है सोशल इविल। देखिए, जाति व्यवस्था से बहुत सारी जो है सामाजिक कुरीतियां भी आ जाती है। आप अपने जो आपके घर में काम करने वाले होते हैं, मेड होती हैं, आप देखते हैं उनमें आजकल भी बाल विवाह जो है बहुत ही प्रचलित है। छोटी उसमें ही जो है उनका विवाह कर दिया जाता है, या फिर बेमेल विवाह होते हैं। छोटे बच्चों का अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़े लोगों से विवाह कर दिया जाता है। दहेज प्रथा भी चलती है, कुलीन विवाह भी होता है। तो छोटी जातियों में अभी भी ये सोशल इविल काफी पाई जाती है। नेक्स्ट है अनटचेबिलिटी। देखिए, जाति के आधार पर जब हमने समाज को बांटा तो कुछ जातियों को हमने बहुत ऊंचा स्थान दिया और कुछ जातियों को हमने बहुत ही निम्न दृष्टि से देखा। तो जो शूद्र थे वो अपवित्र कार्य करते थे,
वो फंक्शन होने पे जो है झूठी पत्तल उठाते थे, सफाई का काम करते थे, हर कार्य का काम करते थे या ढोल बजाने का काम करते थे। तो लोग बाग उनको जो है बड़े ही अनटचेबल मानते थे। उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। अगर ब्राह्मण लोग उनसे टच हो जाते थे तो वो जो है दोबारा नहा के आते थे। तो इस तरीके से जो अस्पृश्यता है ये भी जाति व्यवस्था की वजह से ही फैली है। लेकिन महात्मा गांधी ने इसके लिए बहुत अथक प्रयास किए। तो अब अनटचेबिलिटी जो है एक कानूनी अपराध है, इसीलिए अब अनटचेबिलिटी का इतना प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोअर कास्ट। देखिए जाति के नाम पे हम जो है निम्न जातियों को बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जजमानी व्यवस्था है, उसमें निम्न जाति के लोग उच्च जातियों के यहाँ पर आकर काम करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका यही काम चलता रहता है। जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उन्हें वो अपना सेवक मानते हैं और जो बड़ी जाति के लोग अपने आप को स्वामी मानते हैं। तो उनको वो जितना देना चाहें उतने ही पैसे देते हैं और उतनी ही उनकी हेल्प करते हैं। इस तरह से लोअर कास्ट का बड़ा ही शोषण या एक्सप्लॉयटेशन होता है। नेक्स्ट है सोशल डिसइंटीग्रेशन। इन जाति की वजह से जो है समाज का भी बहुत ज्यादा जो है विघटन हो जाता है। तो आप बहुत सारे कर्म कांडों से जुड़े रहते हैं, धार्मिक पाखंडवाद आ जाता है और समाज सारा बंटने लगता है। हर जाति का व्यक्ति अपनी जाति को ही अच्छा समझता है, दूसरी जाति के लोगों को हीन समझता है। तो इस तरह से सोशल डिसइंटीग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। और लास्ट इसका दुष्प्रभाव है रिलीजियस कन्वर्जन या धर्म परिवर्तन। तो देखिए हिंदू धर्म में जैसे हम शूद्रों को निम्न जाति का समझते थे, तो उनको बड़ा ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता था कि हमें निम्न जाति का माना जाता है, हमारे साथ उच्च जाति के लोग कोई भी बराबरी का संबंध नहीं बनाते हैं, अपनी लड़कियों को हमारे घर में नहीं देते हैं। तो इनसे उनमें बहुत ही ज्यादा हीन भावना आ जाती थी। इसीलिए शूद्र जाति के लोगों ने जो है बौद्ध धर्म अपनाना शुरू कर दिया, जैन धर्म अपनाना शुरू कर दिया। तो ये जो धर्म परिवर्तन हुआ ये भी इसी वजह से हुआ कि निम्न जाति के लोग भी अपना एक अच्छा स्टेटस चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरे धर्म में अपने धर्म को परिवर्तन करना शुरू कर दिया। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जाति किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और इसके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।